लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। इस सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की 11 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जिन 11 सीटों पर पार्टी लड़ेगी उसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल है। इस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि दूसरे दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है। अख्तरुल इमाम ने कहा, हम लोगों के बारे में कहा जाता था कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी, जदयू कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं। जहां तक आरजेडी की बात है तो उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो लोकसभा में उसके एक भी सांसद बिहार से नहीं है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दलित मुसलमानों का सिर्फ हमेशा वोट बिहार की पार्टियों ने लिया और उसका शोषण किया। सेकुलर के नाम पर उनकी हिस्सेदारी कभी तय नहीं किया। तो आइए दिखाते हैं अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा। ये 11 स्थानों पर जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग का रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने किया है, उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अखिलेतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अखिलेतों के इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर, किन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? हमारी 1-2 पार्टी से भी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हैदराबाद कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहां से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और एलायंस के सिलसिले में बात चल रही है। सर, 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो जाएगी? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, और लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष आप किशनगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है। इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन होगा।